वह डॉक्टर होगा, वह सोहन की मम्मी होगी, वह राहुल की बहन होगी, वह इस घर का मालिक होगा, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग इसी टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सीखेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों से क्या पता चल रहा है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं या नहीं तो संभावना व्यक्त हो रहा है। और भी अगर आसान भाषा में देखें तो हम लोग गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कोई आदमी, कोई बंदा, कोई होगा। जैसे वो डॉक्टर होगा, वो राहुल की मम्मी होगी। मान के चलिए कोई रिश्ता देखने गया, ठीक है, तो दुल्हन को देख करके तो वो अनुमान लगाता है कि वो 30 की तो होगी। कहने का मतलब है वो 30 साल की तो होगी। तो यहाँ पर हम लोग वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि ये सारा जो घटना है, ये सभी सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में बोला जा रहा है। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद वुड बी लगाइए। उसके बाद 3 नंबर में अदर वर्ड्स को लिख दीजिए। जो भी शब्द है, एक्स्ट्रा शब्द, उसका इंग्लिश लिख देना है आपको। आइए सेंटेंसेस लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो आज का पहला सेंटेंस है, वह डॉक्टर होगा। इसके लिए बोलेंगे ही वुड बी अ डॉक्टर। ही वुड बी अ डॉक्टर। इस सेंटेंस को आप और एक तरीके से बना सकते हैं। कह सकते हैं ही मस्ट बी अ डॉक्टर। ही मस्ट बी अ डॉक्टर। यहाँ पर श्योरिटी ज़्यादा है। कहने का मतलब है जब हम लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमान 70 से 80% है तो हम लोग मस्ट भी लगाते हैं, और 50 से 60% अनुमान है तो वहाँ पर हम लोग वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वह सोहन की मम्मी होगी। सी वुड बी सोहन्स मदर। सी वुड बी सोहन्स मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इस टीम का कप्तान होगा। तो इसके लिए आप कहिएगा ही वुड बी द कैप्टन ऑफ दिस टीम। ही वुड बी द कैप्टन ऑफ दिस टीम। वह इस घर का मालिक होगा। तो इसके लिए आप कहिएगा ही वुड बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। ही वुड बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। वो करीब 20 साल का होगा। ठीक है, इसके लिए आप कहिएगा ही वुड बी अबाउट 20 ईयर्स। ही वुड बी अबाउट 20, सिर्फ 20 बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लगभग 50 साल के होंगे। तो इसके लिए आप कहिएगा दे वुड बी इन देयर 50s। दे वुड बी इन देयर 50s। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो आपसे कुछ लंबी होगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सी वुड बी अ लिटिल लॉन्गर। सी वुड बी अ लिटिल लॉन्गर। यहाँ पर ध्यान लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि पहले से अंडरस्टूड है, उसी चीज़ की बात हो रही है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट।